मेरा नाम संजय पांडे है और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसी को ऑफर देने की जरूरत नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि पीडीए के नाम पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चलाती है सपा, और सपा का समाप्तवादी पार्टी बनना अब तय है। सपा का भविष्य अंधकारमय है। सपा एक डूबता हुआ जहाज है, इसका ना भविष्य है ना वर्तमान है। उन्होंने कहा कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ से जो हमें वोट दे रहे हैं उनका अभिनंदन है। बीजेपी सपा बसपा कांग्रेस की तरह प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। कौन कहां से चुनाव में लड़ेगा ये केंद्रीय चुनाव समिति तय करती है, और हम लोग 80 में 80 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सभी 8 सीटें जीतेगी राज्यसभा की। आज यह स्पष्ट हो गया है कि समाजवादी पार्टी के कुनबे में अंतरकलह का स्तर क्या है। अगर देश की विकास के लिए किसी ने बीजेपी के प्रत्याशियों को वोट दिया होगा तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का भविष्य अंधकारमय है। यही नहीं, केशव ने अखिलेश यादव के नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। राज्यसभा चुनाव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी सभी 8 सीटें जीतने जा रही है। समाजवादी पार्टी ने तीसरी सीट के लिए उम्मीदवार खड़ा किया है, जबकि उन्हें पता था कि वह हारने वाले हैं, ऐसा कहना था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का। सपा का भविष्य अंधकारमय में है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसे हर कोई पसंद करता है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। आज बीजेपी 8 सीटें जीतेगी और लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें बीजेपी जीतने जा रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि राज्यसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक सीट के लिए नंबर जुटाने में लगी रही थी कल पूरा दिन। हालांकि आखिरकार बीजेपी ने इसमें बाजी मार ली थी। जिस वक्त सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पार्टी के विधायकों के साथ बैठक और डिनर का आयोजन कर रहे थे, उसी ऐन वक्त बीजेपी सपा विधायकों को अपने पाले में करने में लगी हुई थी। समाजवादी पार्टी में तोड़फोड़ के लिए बीजेपी ने दयाशंकर सिंह के बंगले को अपना अड्डा बनाया था। सूत्रों के मुताबिक रात भर समाजवादी पार्टी के विधायक बीजेपी नेता के बंगले पर आते जाते रहे और तभी पूरी डील उसी बंगले पर हुई थी। सूत्रों ने बताया कि पांडे ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की है और वह जल्द ही दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी उन्हें रायबरेली लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि राज्यसभा सांसद को लेकर आज जो वोटिंग हो रहा है उसमें कौन कितना सीट जीतता है। माना जा रहा है कि बीजेपी 8 के 8 जो राज्यसभा सांसद हैं वो जीत जाएंगे, और सपा जो 3 लोगों को चुनाव में खड़ा की है उसमें से 2 ही जीतेंगे। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।